भारत में एवं विश्व के अनेक देशों में अनगिनत महिलाओं ने अपनी उपलब्धियों से अपने देश का नाम रोशन किया है। कुछ महिलाएं अपने कार्य तथा अपनी सोच के कारण हर किसी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जनहित और राष्ट्र कल्याण के लिए अपने प्राणों की भी परवाह न करने वाली मैडम क्यूरी समस्त विश्व के लिए एक आदर्श उदाहरण है। लिंग और सीमाओं से परे हर किसी के लिए मैरी क्यूरी प्रेरणा स्रोत है। मैडम क्यूरी एक रशियन महिला थी। उनका जन्म पोलैंड के वारसा नगर में 7 नवंबर 1867 को हुआ था। माता-पिता सुयोग्य अध्यापक थे, माँ अध्यापिका तथा पिता प्रोफेसर थे। माता-पिता की शिक्षाओं का असर मैरी क्यूरी पर भी पड़ा। वे बचपन से ही पढ़ाई-लिखाई में तेज थी। माता-पिता के प्रोत्साहन तथा पढ़ाई में रुचि के कारण वे सभी प्रारंभिक कक्षाओं में अव्वल रही, परंतु बचपन से ही घर की तंग आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें अपनी बहन के पास पढ़ने के लिए पेरिस जाना पड़ा। पेरिस के स्कूल में पढ़ते हुए मैरी क्यूरी ने अपने अखंड अभ्यास के बल पर अनेक छात्रवृत्ति प्राप्त की, जिससे उनकी पढ़ाई के खर्च का बोझ मैरी क्यूरी की बहन पर नहीं पड़ा। अपनी शिक्षा का मार्ग स्वयं ही प्रशस्त करते हुए अपनी प्रतिभा के कारण सभी अध्यापकों की प्रिय शिष्या थी मैडम क्यूरी। मैरी क्यूरी फ्रांस में डॉक्टरेट पूरी करने वाली पहली महिला है। उनको पेरिस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने वाली पहली महिला का भी गौरव प्राप्त हुआ है। मैरी क्यूरी की आदर्श शिक्षा का ही परिणाम था कि उनकी दोनों बेटियों को भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। बड़ी बेटी आयरिन को 1935 में रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो छोटी बेटी ईव को 1965 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। मैरी क्यूरी का एकमात्र परिवार ऐसा है जिसके सभी सदस्यों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मैरी क्यूरी का सफर इतना आसान नहीं था। शुरुआत से उन्होंने संघर्ष किया था। घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अध्ययन काल में ही उन्होंने कुछ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया। यही उनकी मुलाकात पियरे क्यूरी से भी हुई, जो बाद में आगे चल के उनके पति बने। इस वैज्ञानिक दंपति ने 1898 में पोलोनियम की महत्वपूर्ण खोज की। कुछ ही महीने बाद उन्होंने रेडियम की भी खोज की, जो कि चिकित्सा विज्ञान और रोगों के उपचार में एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी खोज साबित हुई। 1903 में मैरी क्यूरी ने पीएचडी पूरी कर ली। इसी वर्ष इस दंपति को रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। 1911 में उन्हें रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में रेडियम के शुद्धिकरण यानी आइसोलेशन ऑफ प्योर रेडियम के लिए रसायन शास्त्र का यानी केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार भी मिला। विज्ञान की 2 शाखाओं में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली मैरी क्यूरी पहली महिला वैज्ञानिक है। मैरी क्यूरी का उद्देश्य था शोध कार्य के दौरान कभी भी अपने हौसले को न टूटने देना और न ही कभी हिम्मत हारना। ऐसा ही हुआ उनके साथ एक बार, जब वे शोध कार्य के दौरान काफी जल गई थी, लेकिन फिर भी उनका हौसला टूटा नहीं। उनका कहना था, "There is nothing to fear in life. That's the only thing you need to understand." यानी जीवन में कुछ भी नहीं जिससे डरा जाए, आपको बस यही समझने की जरूरत है। मैरी क्यूरी के द्वारा पेरिस में क्यूरी फाउंडेशन का सफल निर्माण किया गया, जहां उनकी बहन ब्रोनिया को निर्देशक बनाया गया। अब
अपने पति पियरे क्यूरी के सपनों को पूरा करने के उद्देश्य से मैरी क्यूरी अमेरिका गई, जहां उन्हें बहुत सम्मान प्राप्त हुआ। मैडम क्यूरी का कहना था कि रेडियम इज नॉट टू एनरिच एनीवन, इट इज एन एलिमेंट फॉर ऑल पीपल। यानी रेडियम किसी को समृद्ध बनाने के लिए नहीं है, यह तत्व सभी लोगों के लिए है। दया और करुणा की भावना से ओतप्रोत मानवता की मिसाल सदैव प्रज्वलित करने वाली मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार से प्राप्त राशि को सार्वजनिक कार्यों में दान कर दिया था। उन्होंने जेनिया अस्पताल के बच्चों की सहायता हेतु काफी धनराशि दान कर दी। 1914 के विश्व युद्ध में पीड़ित लोगों की सहायता के लिए उन्होंने स्वीडन में अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी। सादा जीवन और उच्च विचार की भावना के लिए मैरी क्यूरी का कहना था कि व्यक्ति मात्र के विकास के बगैर हम विश्व को सुंदर नहीं बना सकते। इस लक्ष्य के लिए हमें सदा प्रयासरत रहना होगा। मानवता के लिए भी अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। हमारा परम प्रमुख कर्तव्य उनके लिए हो जिनके लिए हम सर्वाधिक उपयोगी हो सकते हैं। मैडम क्यूरी आज भले ही इस संसार में नहीं है, किंतु उनके द्वारा किए गए कार्य तथा समर्पण को विश्व कभी नहीं भूल सकता। आज भी समस्त विश्व में मैरी क्यूरी श्रद्धा की पात्र हैं तथा उनको सम्मान से याद करना हम सब के लिए गौरव की बात है।